सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 जुलाई गुरुवार थर्सडे आपके पास लाए हैं जराटके में कुछ खटकने में बात सादर जय जितेंद्र के साथ। पोरा जी 50,000 का समाज, 35 मंदिर जहां पर अतिशयकारी तीर्थ है, उस ट्रस्ट में गौशालाएं हैं, धर्मशाला है और स्कूल भी है, चाहे उस स्कूल को अब जानबूझकर बंद कर दिया हो। यह एक प्रकार से पूरे देश की लाइमलाइट में आ गया। 29 दिसंबर 2020 को कहते हैं अंदर का कड़वा सच सामने लाया। जब पुरुष कहते हम लोग चूड़ियां पहनकर घरों में बैठे थे, तब महिलाएं सामने आ गई। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, सशक्तिकरण दिखाया और दिखाया कि जब पुरुष चुप हो जाते हैं, महिलाएं चुप नहीं रह सकती। कहते हैं दूध में पड़ी मक्खी आंखों में देखकर निगली नहीं जाती। वह प्रदर्शन करते रहे और सामने आया फिर कि यहां पर पपोरा जी के अंदर क्या हो रहा है। त्यागव्रती बहनों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। सोच नहीं सकते आप, साधु संत जब बीमार पड़ जाते हैं उनका इलाज नहीं कराया जाता है। कोरोना में जब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है, तब साधु जहां यहां पर बैठे हुए हैं, उनके लिए आहार की व्यवस्था तक करने से नानकुर हो जाती है। फल सब्जी दूध कुछ मंगाया नहीं जाता है और कहते हैं चौका तक लगाने के अंदर परेशानियां पैदा कर दी जाती हैं। यहाँ के संविधान में जबकि लिखा है कि कोई किराए लेंगे, और एक यह कैसा अजीबोगरीब तीर्थ बना दिया है जहां पर जो चौका लगाता है उससे किराए की वसूली की जाती है, कमरे की बिजली का किराया वसूला जाता है साथ में। पर साथ में हकीकत तो यह है बाद में उनका बिजली पानी तक बंद कर दिया जाता है। मजबूरन साधुओं को उपवास करना पड़ जाता है, उनकी व्रत विधि नहीं मिल पाती है। ऐसा कड़वा सच है। यहाँ पर शर्म आता है इस बात को देखकर कार्यकारिणी के ऊपर। कहते हैं यहाँ पर प्रतिभा स्थली के लिए आचार्य ऋषि के द्वारा सहयोग से यहाँ पर करोड़ों रुपए का दान आया। 3/4% प्रतिभा स्थली बन भी गया, करोड़ों का दान बचा रहा, कहां गया पता नहीं चला। कहते हैं अनेक किलो सोना आया, सब जेबों में किसके गया पता नहीं चल रहा। कहते हैं 40 साल से पहले हमारे पिताजी अध्यक्ष बने थे, अब 40 साल हम कुर्सी पर चिपटे रहेंगे और फिर 40 साल अगले हमारे बेटे जी आएंगे। क्या बना रखा है। यहाँ की दुकानों को अपनी संपत्ति जागीर बना रखा है। जरा से मिट्टी के दाम में किराए पे ले रखा है, जबकि हकीकत में दाम कई गुना है। किस तरीके से हो रही है। 200 से ज्यादा छात्राओं का बच्चों को कहते हैं लोग शिक्षा पढ़ाते हैं और यहां पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रतिभा स्थली को बंद कर दिया गया है। चर्चा में यह और आया जब सब अखबारों के अंदर यह बड़ी बड़ी न्यूज़ें छपनी शुरू हुई। प्रथम पृष्ठ पर छप रही अखबारों ने पपोरा जी का हमारा नाम को बदनाम कर दिया। जिस तीर्थ का नाम आचार्य से जुड़ा हो वह कैसा ऊंचा चढ़ता है, इन्होंने यहाँ ही कारण ने कैसा कलंकित कर दिया है। हमने बहुत कोशिश की कार्यक्रम से बात करने की, किसी का फोन नहीं उठा, सबके स्विच ऑफ। और जबकि व्हाट्सएप पे बार बार आए 501 रुपए दीजिए, यहाँ पर शांति धारा कीजिए। सब ट्रस्ट वालियों के नाम छप रहे हैं, फोन नंबर छप रहे हैं, पर उठाने में कोई नहीं मिलता है। आज दिखाते हैं आपको यह कड़वा सच 8 आरोपों के साथ पपोरा जी का कड़वा सच। मंदिर में पुलिस ताले तोड़े, पदाधिकारी फरार और जिनालय का हो रहा अनादर। सबसे शर्मसार घटना तब होती है जब 28 जून को अतिशयकारी पपोरा जैन तीर्थ पर पुलिस प्रवेश कर जाती है, ताले तोड़ती है, दस्तावेज ले जाती है, दावा करती है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क गायब है, जरूरी दस्तावेज गायब है, एक नंबर की 2 रसीद बुक मिल जाती हैं। सुबह 10 बजे करीब पुलिस प्रवेश, 2 बजे तक हमारे मंदिर में दस्तावेजों को खंगालती रहती है। मंदिर में पुलिस का प्रवेश क्यों हो गया, इस पर कोतवाली थाने के एसएचओ वीरेंद्र सिंह पवार ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, पदाधिकारी फरार चल रहे हैं, इसलिए मंदिर में पहुंचकर वहां के कर्मचारियों से ही हमने तलाशी कराई। पुलिस चाहे अपने बयान से अपने को सही जरूर साबित कर रही है, पर अफसोस तो यह है कि लुटेरों को ही सारे मंदिरों की संपत्ति पर नजर होती है हमारे। इस बार भी आरोपित अपना काम करके फरार और पुलिस ने ताले तोड़े, मंदिर के दस्तावेज जब्त कर लिए। यह हमारे जिन बिंब और जिनालय का अनादर है, शर्मसार है जैन समाज इस पर। कहा जाता है कि दोषी कितना भी छिपता भागता हो पर मामला सामने आ जाता है। अरबों रुपए मूल्यवान के हमारे इस जिनालय के कर्ता धर्ता ही क्या दोषी हैं। अब उस पर पर्दा उठाते हैं और कड़वा सच बताते हैं कि पहले जिसके चलते एफआईआर हुई, इधर हुई एफआईआर, उधर पदाधिकारी हो गए फरार। जिनालय का अनादर और समाज हो गया शर्मसार। अब आपको दिखा रहे हैं 6 पेज की यह एफआईआर, जो कि आपसी शत्रुता वैमनस्य पंथवाद संतवाद के कारण दर्ज नहीं हुई, बल्कि एसपी के 21 जून के पत्र पर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के दर्ज होने पर जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर अमित साहू ने समाज के कुछ लोगों और ब्रह्मचारी बहनों के बयान दर्ज किए और स्वयं तीर्थ क्षेत्र पपोरा की जाकर वहां पर निरीक्षण किया।
यह एफआईआर धारा 188 यानी पब्लिक सर्वेंट के आदेश की अवमानना करना, धारा 409 यानी मंदिर की संपत्ति पर प्रभुत्व रखते हुए समाज के विश्वास का आपराधिक हनन, आपदा प्रबंधन धारा 51B यानी आदेशों की अवहेलना करना, महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 यानी इस अधिनियम के अंतर्गत आदेशों का उल्लंघन, इन सब के अंतर्गत यह एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 9 आरोपी बनाए हैं, 7 पदाधिकारी और 2 ऑडिटर को आरोपी बनाया है। एक ऑडिटर की तो मृत्यु भी हो गई। यहाँ देखिए कुछ पदाधिकारियों के फोटो जो आपको दिखा रहे हैं, जिनकी आप पहचान कर सके। कल यानी बीती रात 7 जुलाई को तो एसपी ने एक आदेश जारी कर दिया है। इन सबको फरार घोषित कर इनकी तत्काल बंदी बनाने के लिए सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है, जैसे लुटेरों और आतंकवादियों पर किया जाता है। यह है पहले अध्यक्ष विजय तेवरिया, दूसरे मंत्री विनय सुनवाहा, तीसरे उपाध्यक्ष सुभाष जैन, चौथे उपमंत्री आलोक भदौरा, जो अभी हाल में अध्यक्ष जी के पास इस्तीफा देने पहुंच गए। यानी क्या बात है, वंदनीय संतों को भी इसमें घसीटने की कोशिश, एक शर्मनाक कोशिश है ये। 5वें उपमंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, 6ठे कोषाध्यक्ष सुनील जैन, 7वें कोषाध्यक्ष अरविंद जैन और साथ में 8वें ऑडिटर कैलाश जैन, जिनकी मृत्यु हो गई है, और 9वें ऑडिटर अनिल जैन। पहले 40 वर्ष कोमल चंद सुनवाहा अध्यक्ष रहते हैं। अब वर्षों से उनके पुत्र विनय सुनवाहा मंत्री बने हुए हैं और 40 वर्ष बाद पोते को बनाने की कयावत चल रही है। एक मन से की गई घोषणा, ट्रस्ट को कर दिया अपनी निजी बपौती संपत्ति। समाज की बजाय नाते रिश्तेदारों को ट्रस्ट में सदस्य बना रखा है। उनमें से कुछ नाम आपकी दृष्टिपात के लिए हम यहां दिखा रहे हैं। आरोप की बौछार संगीन और करते सबको शर्मसार। अरबपति ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर आरोपों का काला चिट्ठा। न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टीकमगढ़ की 18 पेजों की जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जितने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, आप उनको सुनकर हैरान हो जाएंगे। पर पहले सुनाते हैं आपको पंडित विमल कुमार सौरिया जी की बात, जिन्होंने 170 से ज़्यादा पंचकरण करवा चुके हैं अब तक और 1250 से ज़्यादा सिद्ध चक्र आदि विधान। जरा सुनिए। पपोरा तीर्थ पर जो पपोरा तीर्थ कमेटी के पदाधिकारियों ने गफलतबाजी की है, उससे टीकोण समाज का बड़ा अपमान हो रहा है, बड़ी बदनामी हो रही है। टीकोण समाज में करीब 50,000 जैन समाज हैं और 50,000 जैन समाज के बीच में ऐसा निकम्मापन मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि पपोरा कमेटी के पदाधिकारी अपना त्यागपत्र दें और समाज को सौंप दें कि ठीक है, जिसको पदाधिकारी बनना है बने। अब मैं इससे त्यागपत्र देता हूं। इससे समस्या बड़ी अच्छी सुलझ जाएगी। लेकिन 50 साल से वो करीब 48 साल से उसको अंगूठे हो गए हैं, मनमानी करते हैं। बहुत कुछ सुनने में आया है, वो यात्रियों से बुरा व्यवहार करते हैं। मैंने भी एक बार उनसे टोका था परिश्रमपुर में कि भैया यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करो कम से कम, तो उन्होंने मेरे विरुद्ध में ही पर्चा छाप दिया था। एक बार मैं मंदिर से निकल रहा था तो वो अपने लोगों, मुझे देख करके अपने लोगों से, वो मैंने सुनवाहा जी कह रहे थे, अरे मेरा बाप मंत्री अध्यक्ष मंत्री रहा, मैं मंत्री हूँ और मेरे बेटे भी मंत्री होंगे। अभी तो मैं 48 साल से हूँ, अब तो मैं 98 साल तक रहूँगा। तो ये अच्छी बातें नहीं है ऐसा कहना समाज के लोगों के बीच में। क्यों रहोगे? क्यों? समाज की संस्था एक धार्मिक संस्था है, समाज की संस्था है, 50,000 जैन समाज है, जिसको करना है करे सेवा। लेकिन तुम्हारा ये सेवा करने का भाव थोड़ी है। इसमें लगता है कि तुम्हारी मनोवृत्ति कुछ और है और ये मनोवृत्ति तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगी। मैं इन बातों के साथ मैं फिर भी कमेटी से आग्रह करता हूं कि वो समाज में पूरी समाज की मीटिंग बुला करके अपने त्यागपत्र सौंप देवे और कि तुम्हें बना लो जिनको बनाना है। अब मुझे मेरा पपोरा क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं। तो ये बदनामी कम से कम देश में पपोरा की ना हो, जैन समाज टीकमगढ़ की ना हो। चौके ना लगने से साधु संतों का हो जाता उपवास। सबसे शर्म की बात है जब वंदनीय आचार्य श्री द्वारा निखारे गए इस तीर्थ पर साधु संतों को हम समुचित आहार की व्यवस्था ना कर पा पाए। ब्रह्मचारिणी वृषा जैन ने, जिन्होंने 1997 में व्रत धारण किए थे, उनका शपथ पत्र है हमारे सामने कि पपोरा जी में कोई जैन समाज का मकान नहीं है। इस कारण संतों की आहार व्यवस्था ब्रह्मचारी व्रत शाविकाएं द्वारा वही की जाती है। पर विशाल लंबे चौड़े तीर्थ पर
ब्रह्मचारी बहनों व्रती श्रावकों को कमरे तक उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे पर्याप्त मात्रा में चौके नहीं लग पाते और साधु संतों को व्रत विधि पालन न होने से कई बार उपवास तक करना पड़ता है। यही आरोप ब्रह्मचारिणी राजुल जैन ने भी लगाया कि कई बार संतों को केवल इस कारण उपवास करना पड़ा कि व्यवस्थाएं उचित नहीं। ये जिम्मेदारी कार्यकारिणी की होती है और अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई और बात हो ही नहीं सकती। एक बार सीमित आहार करने वाले साधु को उससे भी वंचित कर देते हैं। हम कह सकते हैं आप कि यह तो आरोप द्वेष में भी ले सकते हैं, पर इस पर औचक निरीक्षण 13 मार्च को लोक न्यास पंजीयक सौरभ मिश्रा ने किया और जो उन्हें मिला वह सबके होश उड़ाने वाला है। वहां आरिकाओं का पूरा संघ विराजमान था, पर चौके वाले कमरे कई महीनों से बंद थे। कोरोना जैसी महामारी के समय गंदगी ही गंदगी दिख रही थी, सफाई नाम की कोई चीज नहीं। चौके के कमरे खाली करवाना जहां 1.5 वर्ष से संत विराजमान हो, 5 से 11 मार्च तक कमरों को ना देना, मौके पर कमरों में ताले लगे होना साधुओं के प्रति दुराशय को दर्शाता है, भेदभाव पूर्ण रवैया है और जांच के लिए भी ऐसा मिले तो आरोप सही और शायद संतों को कोरोना के मुख में धकेलने और भूखा रखने की मानो साजिश लगता है, या फिर संत यहां नहीं आए और अपनी बपौती हो जाए, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष से बात करने की हमने बहुत कोशिशें की, सबको फ़ोन मिलाए पर सबके स्विच ऑफ मिले। पर उनके शपथ पत्र में यह लिखा है कि उन्हें 2 कमरे स्थायी रूप से दिए गए हैं, पर अफसोस है कि उन्हें भी खाली करवा लिया जाता है, ताले लगा जाते हैं। यह सब समझ से बाहर है। टोका लगाने वाली ब्रह्मचारी बहनों से अभद्र व्यवहार, बिजली बिलों की और कमरों के किराए की वसूली। पपोरा जी में जैन समाज का कोई मकान नहीं है, इसलिए साधु संत जब यहाँ आते हैं आहार के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। ब्रह्मचारिणी बहनें बाहर से आकर यहीं चौका लगाती हैं, उनसे यहाँ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसे आरोप अगर ब्रह्मचारिणी बहनें लगाएं तो कार्यकारिणी के प्रति उंगली उठना स्वाभाविक है। ब्रह्मचारिणी वर्षा जैन और राजुल जैन जी ने इसके साथ यह भी बताया कि चौका लगाने आते हैं, कमरों के किराए वसूलते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं है। बिजली का बिल वसूलते हैं, यहाँ तक कि बिजली पानी की सुविधाएं तक बंद कर दी जाती हैं। यानी बेसिक सुविधाओं को बंद कर देना किसी हिटलरी का कुकृत्य लगता है। यह समझ से बाहर है। चौके के लिए कुएं के पानी में सहयोग न देना, कोरोना काल में जब आवागमन ना हो तब फल सब्जी दूध तक आहार के लिए सहयोग न देना यहाँ की व्यवस्थाओं की पूरी कलई खोल देता है। कमरों के किराए की रसीदें हमारे पास प्रमाण के लिए भेजी गई हैं, जो कुछ आपके सामने। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जांच अधिकारी ने कि जांच में पाया कि चौके वाले कमरे बंद हैं। बाहुबली परिसर में गोबर जैसी गंदगी पड़ी है, सफाई का नामो निशान नहीं है, रहने व पानी खाने की व्यवस्था में कमी है जो स्पष्ट दिख रहा है। आरोप 3, मंदिर को थमाया गया आयकर विभाग ने 83 लाख का नोटिस। एक तरफ पैसे की कमी का शोर मचा रही है कमेटी, वहीं नोटबंदी के समय बड़ी राशि कहां से आ गई, जिस कारण आयकर विभाग द्वारा 83,10,028 रुपए की वसूली का नोटिस थमा दिया जाता है। श्रीपाल नायक जी ने तो शपथ पत्र में आरोप लगाया है, अनेक दस्तावेजों में हेराफेरी की गई, आर्थिक अनियमितताएं हैं। नोटबंदी के दौरान अपने काले धन को सफेद करने के लिए करोड़ों रुपए पपोरा ट्रस्ट में जमा कराए गए। मंदिर का गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग करना और फिर 83 लाख का ट्रस्ट को नोटिस आ जाना, चाहे उनके लिए अपील भी की गई हो आगे, यह क्या संकेत करता है? ट्रस्ट को समाज की जगह, परमार्थ की जगह अपने बपौती बनाना यह सही है? आयकर का यह नोटिस क्या प्रमाणित करता है? साधु संतों का नहीं कराया जाता उचित इलाज। वंदना जैन जी ने तो एक और गंभीर आरोप लगा दिया है कि यहाँ पर साधु संतों की बीमारी होने पर उनका उचित इलाज तक नहीं करवाया जाता, जो निश्चय ही बहुत शर्मनाक बात है। उनका कहना है कि संतों के इलाज में स्वयं उन्होंने 1,10,000 रुपये खर्च किए, जबकि यहाँ पर कमेटी द्वारा शून्य। सभी जैन तीर्थों पर सभी साधु संतों का इलाज जहाँ ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर यहाँ है अनदेखी। बड़ी शर्मसार बात है, बेशर्मी की सीमाएं पार कर दी गई मानो। आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से शुरू हुई प्रतिभा स्थली को कर दिया बंद। आचार्य ऋषि के आशीर्वाद और प्रेरणा से पपोरा जी में प्रतिभा स्थली का निर्माण हुआ। बार बार कमेटी आई, तब आचार्य ऋषि यहाँ पर आए। 75% काम भी पूरा हो गया, बालिकाओं की शिक्षा भी शुरू हो गई।
इस प्रतिभा स्थली में 200 छात्राएं शिक्षा ले रही थी। अचानक इस प्रतिभा स्थली को बंद कर देना उन सब छात्राओं के भविष्य पर एक बड़ी चोट है। जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर कोशिश की जाती है, यहां पर उसको बंद कर दिया जाता है। अजीबोगरीब कारण बताए जाते हैं। जिस प्रतिभा स्थली के लिए एक बड़ी राशि दान के रूप में एकत्र होती है, उसका पूरा न लगाना अनियमितताओं की पोल खोल देता है। पंजीयक लोक न्यास सौरभ मिश्रा ने आरोपों को सही पाया। प्रतिभा स्थली बंद करवाना बच्चों के भविष्य के प्रति खिलवाड़ है और 409 के अंतर्गत एक अपराध है। भक्तजनों में ट्रस्ट के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। करोड़ों का भ्रष्टाचार, हिसाब किताब, अरे सब गोलमाल है। आरोप है कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट और उनका अनेक सालों से कोई हिसाब किताब नहीं बताना। कई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर आचार्य श्री की प्रेरणा से तब जितना दान आया था उसका 1/3 भी नहीं लगाया। कई किलो सोना इकट्ठा हुआ था, पर कहाँ गया वो, कुछ अता पता नहीं। दान पेटी से कितना दान निकलता है उसका हिसाब आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर नोटबंदी के समय एक साथ करोड़ों निकलते हैं तो क्या होगी यहाँ की दान राशि। चौथाई दाम पर अपने लिए दुकान और मंदिर की संपत्ति से हो रहा अपना कल्याण। मंदिर की परमार्थ की संपत्ति को अपनी जागीर बना लिया है जैसे कार्यकारिणी ने। कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं जहां अपने परिजनों के लिए मंदिर की दुकानें 2-2 हजार के किराए में ले ली जाती हैं। वहीं बाजार मंदिर ट्रस्ट की 7 की दुकानें जो बाजार मूल्य पर किराया आता है, इससे आधे आकार की हैं, उनका किराया 6 से 9 हजार है। प्रमाण में कई किराएनामे के रूप में चैनल महालक्ष्मी के पास हैं। एक तरफ कहा जाता है कि कमेटी के पास पैसे नहीं हैं और वहीं मंदिर की संपत्ति का नाजायज दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कहने हैं कार्यकारिणी के। बदल दिया संविधान, असंवैधानिक ढंग से चल रहा काम। सरकारी कागजों के अनुसार ट्रस्ट के बायलॉज में 1976 के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि 1996 में उन नियमों को ताक पर धर के नया संविधान बना दिया कार्यकारिणी ने और उनको रजिस्टर्ड तक नहीं कराया। यानी असंवैधानिक रूप से चल रहा है ट्रस्ट और 30 से ज़्यादा अपने परिजनों को जोड़कर 50,000 से बड़ी जैन समाज को ताक पर रख दिया गया है। परिजनों की एक सूची इस आरोप के साथ चैनल महालक्ष्मी प्रमाण के रूप में मौजूद है। आरोपों की लंबी कतार है और पदाधिकारी फरार है। कोई नंबर नहीं मिल रहा किसी का। आरोप बड़े बड़े हैं। कहते हैं कलंक कोई लग रहा है, जिनाले हमारा बदनाम हो रहा है, जगह जगह छप रहा है। और परसों तो अदालत ने स्पष्ट कर दिया है इन पदाधिकारी को कोई राहत नहीं, अंतरिम नहीं। अब वो डबल बेंच पे गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर सच्चाई से सर नहीं छुपा पाएंगे। 40 साल की पपौती बना बनाकर अपनी संपत्ति बना रहे हैं। परमार्थ की संपत्ति को करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। समाज के लिए चिंतन की बात है, सोचना होगा इसका कैसे इलाज किया जाए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े तीर्थ जो आचार्य श्री ने हमको दिए हैं उन सबको बदनाम करने की ये साजिश कौन कर रहा है। वहां कार्यकारिणी अपनी कुर्सी बैठकर चुपका गई है। जागिए और जगाइए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।